1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेश। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो मेरठ में भड़की थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल की थी। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बैरकपुर विद्रोह से जुड़े हुए थे। कब? से 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे किस फैक्ट्री में सिपाही थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री 6वीं कंपनी में शामिल थे। छोटी कंपनी थे। 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो सार्जेंट मेजर पर चलाई थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों को दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। कब दिल्ली के लाल किला पर कब पहुंचे थे? तो 11 मई 1857 को पहुंचे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के दौरान क्या होता? धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ईसाई धर्म प्रचार की बढ़ती गतिविधियां थी। 1857 के विद्रोह का समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हैरेसे था। 1857 के विद्रोह में क्या होता? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तख्त खां को दिया था। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तब बिरजिस कादिर ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का बिरजिस कादिर ने किया था। अब 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम अवध बेगम हजरत महल 30 मई 1857 को बढ़ा था। 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में था। अहमदुल्ला शाह फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? फैजाबाद में की गई थी। 1857 में विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जेम्स आउटन था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? जनरल जॉन निकलसन घायल हो गया था। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कर्नल नील ने किया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली 20 सितंबर 1857 को कैंपबेल और निकलसन ने किया था। कानपुर में क्या होता? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। 1857 में गद्दर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यूल व्हीलर था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 5 जून 1857 को की गई थी। नाना साहब को धोधू पंत भी कहा जाता है। नाना साहब धोधू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था। रामचंद्र पांडुरंगा था। 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था? तो अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तात्या टोपे के मित्र मानसिंह राम ने धोखा दिया था। तात्या टोपे को तो फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को हुई थी। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान थे। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद जिसे प्रयाग कहा जाता है, में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद या प्रयाग में क्या होता? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? जनरल नील ने किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन
किसने किया था? जनरल नील ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्म का स्थली कहाँ पे स्थित है? वाराणसी। कब जन्म हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? जनरल ह्यूरोज। 17 जून 1858 का था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मरती? तो ह्यूरोज ने कहा था। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध में थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या अवध में थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? आगरा। जन्म कहाँ हुआ था गालिब का? जन्म 27 दिसंबर 1799 को आगरा में हुआ था। मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में 1857 के क्रांतिकारी दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था? क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल थे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो जगदीशपुर बिहार के निवासी थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में क्या होता? 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 को होता केंद्र जगदीशपुर था। क्या होता है? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो पटना रहा था, आरा था, गया था, दानापुर था, मुजफ्फरपुर था, शाहाबाद था, जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह का कौन सा भाग अप्रभावित है? तो मुंगेर का था अप्रभावित था। वह स्थान जहाँ 1857 के विद्रोह को मौलवी और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था बिहार था। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में लड़ी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर था। नीमच आउवा था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर और चित्तौड़गढ़ नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवाना मानसी मनीराम दत्त था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई टाटा टोपे ने भाग लिया। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर। रानी लक्ष्मीबाई टाटा टोपे ने भाग लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह, उधम सिंह ने लिया था। क्या होता है? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में क्या होता है? भगत सिंह, उधम सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह को एक नज़र क्या था? तो दिल्ली क्या था? दिल्ली से क्या होता? प्रमुख केंद्र क्या था? दिल्ली नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर थे। वक्त क्या थे? किसने दबाया दिल्ली का? किसने दबाया था? जॉन निकोलस और हडसन ने दबाया था। लखनऊ में विद्रोह का नेता कौन थे? बेगम हजरत महल थे। किसने लखनऊ में विद्रोह का कालीन कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर में कौन नेता थे? तो नाना साहब तात्या टोपे थे। कैंपबेल ने दबाया था। झांसी और ग्वालियर में क्या होता? रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे थे। जनरल ह्यूरोज ने दबाया था विद्रोह को। जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। फैजाबाद में क्या होता? मौलवी अहमदुल्ला थे। कैंपबेल ने क्या होता है? विद्रोह को दबाया था। बरेली में क्या होता? खान बहादुर खान नेता थे। कैंपबेल ने क्या होता? बरेली विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद में क्या होता? नेता इलाहाबाद में विद्रोह के नेता लियाकत अली थे। क्या होता है? इससे इलाहाबाद को क्या होता है? कर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर बिहार में क्या होता? कुंवर सिंह और अमर सिंह नेता थे। जगदीशपुर में विद्रोह को मेजर विलियम टेलर तथा विसेंट आयर ने दबाया था। कोटा राजस्थान में हरदयाल नेता थे तथा इसमें यदि असम में क्या होता? मनीराम दत्त थे। 1857 की क्रांति
1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो सादत खां ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल की बिस्तर गोल करना होगा? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार वर्गों ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक, खेती और मजदूरों ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थ बनाया था? तो शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ बने रहे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम थे। 1855 से 1800 तथा 1859 से 1865 तक ले रहे थे। 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो कहते किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया भेद। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेजी क्या होता है? अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की शासन प्रणाली को क्या होता है मृतप्राय बना दिया था? तो 1857 की क्रांति ने 1857 किसने भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति ने 1857 के संग्राम को कहता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने दिया था। किस ब्रिटिश शासक राजनीतिक ने क्या होता है पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली ने कहा था। क्या होता है किस मौलवी ने कि 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा था? अहमदुल्ला ने किया था। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार की कटु आलोचना हुई थी, जिनके अनुसार क्या होता है सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां थे। 1859 में 1857 में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कहाँ भेजा गया था? बर्मा भेजा था। नाना साहब 1859 में कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। असबाबे बगावते हिंदी पुस्तक किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खान ने लिखा था। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न ही स्वतंत्रता। R.C. मजूमदार ने लिखा था। R.C. मजूमदार ने लिखा था।